हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू दिशा लोटा रोटी बुलबुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने पास पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे। वीडियो टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट होगी। खाने का कोई मैटर नहीं, कोई जोड़ी, कोई जेंडर, कोई साइन का कोई मैटर नहीं। वीडियो टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट होगा, ज़्यादा न तो कम, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और इसके साथ साथ सॉरी, मैच बॉक्स यहीं छोड़ दिया, वो कार्ड चार्ज किए थे ना, और मेडिटेशन पे कुछ तो चलिए आज की इरादा है मेरा, थोड़ा डिटेल से थोड़ी रीडिंग निकालेंगे, थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। वो कहते हैं ना, क्लैक्टिक क्रॉस स्प्रेड करके करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से जानते हैं आपके पर्सन के बारे में। तो चलिए जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। पहले उनका नाम 3 बार 1 मिनट, उनका नाम 3 बार 5 बार 7 बार दोहरा लीजिए। चलिए जल्दी से, आई होप आप सभी ने दोहरा लिया होगा। तो पहला कार्ड है टेम्परेंस का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। पहला कार्ड ये अपने आप आए, मैंने नहीं निकाला। तो चलिए ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आई होप आप सभी को दिख रहा हो। और ये पांचवा, सॉरी, पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, आई होप आप सभी को कार्ड दिख रहे हो और मोटा मोटा गाइडेंस के लिए मेरा गाइडेंस मैंने इसमें भी निकाल लिया है, लेकिन मैं चाहती कुछ एक्स्ट्रा कार्ड और लिए जाएं जो थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिले। लोग हर चीज़ में एफर्ट डालना बंद कर देते हैं, लेकिन एक लव का मैटर ऐसा है कि उसमें अपने प्यार को पाने के लिए धरती आसमान एक होते हैं, अगर जो किसी बाहरी ताकत का इन्वॉल्व ना हो तो। हमारा पहला कार्ड, चलिए मन शांत कर लीजिए। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, लेकिन जो भी है सब चल जाएगा। सिचुएशन देखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आपके इस रिलेशन में अपना 100% भी नहीं थे। अब वो इस रिलेशन में अच्छा भी करेंगे, और कहते हैं ना कि अपनी लाइफ का उद्देश्य भी समझेंगे, आपके साथ अपना रिलेशन भी समझ में आएगा। उसके साथ साथ उन्हें अपनी लाइफ में जो वो इनबैलेंस थे ना, आप हमेशा प्रेजेंट थे और वो गायब थे, अब वो ये चीज़ नहीं करेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब तक उन्होंने इस रिलेशन में चैलेंज फेस नहीं किया था, लेकिन अब इस रिलेशन में चैलेंज है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में आया है और आपको पता नहीं है, लेकिन इनको पता है। और इसमें मैं आपको साइन नहीं पता है ना, वृषभ और मिथुन तुला, और मिथुन तुला के साथ साथ इसमें मेष सिंह धनु के साथ साथ कुंभ राशि भी है। साइन तो सभी आए हुए हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हुए वो मैंने बता दिए। और इसमें फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, और एयर साइन भी है, और उसके साथ साथ वाटर साइन भी है। साइन सभी हैं, जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए वो बता देती हूँ। 15, 25, 16,
7, 3, 1 और 8 जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए वो नंबर बता दिए। और अब इन्हें लगता है कि इस रिलेशन में इन्होंने जो आपको दिक्कतें परेशानी दी थी और आपने इसमें एफर्ट डाले थे, अब इनको लगता है कि इन्हें एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन में आपने अपने आप को इतना हील किया कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी उभर कर आई है, चाहे वो सेल्फ लव से हो, चाहे योगा से हो, चाहे अपने करियर और फाइनेंस की दिक्कतों को ठीक करने के कारण हो। कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है कि जो आप अपनी, कहते हैं ना कि वो हीलिंग कर पाए, अपने चक्रास को ओपन कर पाए। इस वजह से इस पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि इसने कभी अपना 100% नहीं दिया और आपने अपना 100% दिया। अब इन्हें लगता है कि इस रिलेशन में इन्हें एफर्ट डालनी चाहिए, और एफर्ट डालने के साथ साथ इन्हें लगता है कि आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए, इसमें आपसे शादी करनी चाहिए, आपको एक कम्युनिटी देनी चाहिए, अपने साथ जीवन में आगे बढ़, इनके साथ जीवन में आगे बढ़ने की जो आपकी इच्छा थी ना, वो आपकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, इस पर्सन को ये लगता है। और अभी ये फ़िलहाल आने की उसमें नहीं है, लेकिन आपके बारे में सोचते हैं। वहीं अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क कर ही रहे हैं। अपने जो पैसों से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको उनको मतलब ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनका दिल भी आप ही की तरह दर्द में है। अगर जो आपको लगता है कि सिर्फ आप इनकी हरकतों से परेशान हैं, तो ये भी अपनी उन दर्द भरी सिचुएशंस को याद करते हैं कि आपको इन्होंने कितना दुख, कितनी तकलीफ़ें दी। और इन दोनों को एक बार फिर से रीड करूँगी मैं बाद में। आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े पहनने का तरीका, या तो आप जीन्स टॉप डालते हो, या फिर सूट सलवार डालते हो, या फिर आपका टी शर्ट और लोअर डालकर अपने आप को कैरी करना, अपने आप को मेंटेन करना, इनको काफ़ी लुभाता है वो पर्सनालिटी। या तो आप कहीं मिले होंगे वो याद करके, इनको वो फीलिंग आती है कि प्यार वाली, कि कहते हैं ना कि मेरा पहला खुमार, पहला ऐसी कुछ गाना है ना, पहला नशा पहला कुमार, वो देखना सिकंदर फिल्म के गाने में, वो कुछ आपको याद आएगा कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो ये आपके आसपास ही है, कहीं आपके आसपास या तो आने वाले हैं या फिर आपको देखकर गए हुए हैं। तो इनसे अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। इनको लगता है कि इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद ये आपको सपने में भी देखते हैं, और इनके याद करने के कारण आपको इनकी रह कर याद आती होगी। आपको कई बार होता होगा कि आप अपने काम में अच्छी तरह बिजी रहते होंगे, आपने सोच लिया, ठान लिया कि अब इसे याद नहीं करना। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना, या जब भी आप अपने यार दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुरंत आप कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि आपको उस इंसान की याद आ जाती होगी, क्योंकि ये पर्सन आपको याद करते हैं, इस वजह से आपको इनकी याद आती है। दर्द में, अब मैं इन कार्ड दोनों को कर देती हूँ क्लैरिफाई। आप ये मत सोचना कि ये पर्सन आपको याद नहीं करते, सिर्फ आप दर्द में हो, नहीं, ये भी दर्द में है, इन्हें भी बहुत दर्द और पेन फील होता है। लेकिन इन्हें लगता है कि अभी मुझे दूर ही रहना चाहिए, अभी इस उसमें नहीं जाना चाहिए। ये जानते हैं कि इस रिलेशन में एफर्ट भी बहुत लगाने पड़ेंगे, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में तो कास्ट इशू है, या फैमिली इशू है, या फिर एज डिफरेंस है। इस कारण इनको ये जानते हैं कि इन्हें काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके पर्सन का भी दिल उतना ही जख्मी, उतना ही दर्द भरा है। बस दिक्कत ये थी कि पहले ये दिखाते नहीं थे, लेकिन आज भी ये ऐसे ही हैं जो अपना प्यार आपको दिखाते नहीं हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलपमेंट किया। ये लड़की हैं तो ये भी जिम जाती होंगी, या लड़के हैं तो जिम जाते होंगे, योगा करते होंगे, अपनी हेल्थ पर घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना, कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं जो कि अपने आप को भी फिट बना रहे हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को देखकर इनके दिल में मिलने की आग लगी हुई है। तो चलिए गाइडेंस निकाल रखी है मैंने, उन गाइडेंस को भी पढ़ते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस दिया यूनिवर्स ने।
एम्बेलेंस द फॉलो ऑफ लाइफ, उसके बाद है शाइन, जिस तरह आप शाइन करते आ रहे हो उसी तरह चमकते रहो, आगे बढ़ना है, इस पर्सन को अपने पास लाना है। सी द बिगर पिक्चर, देखा मैंने कहा था ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे यार। लाइफ में कई बार दुख आते हैं और हम उस दुख को ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्यों, आखिर हमने ऐसा क्या किया है कि जो हमारे जीवन में इतने दुख आते हैं। कई बार कुछ अच्छा होने के लिए भी हमें दुख उठाने पड़ते हैं, अच्छा चीज़ पाने के लिए हमें दुख उठाने पड़ते हैं, क्योंकि दुख उठाने के बाद हमें अपनी मैच्योरिटी का पता चलता है। दुख उठाने, जब हमारी लाइफ में दुख आता है तो उसमें हमारी सहन शक्ति, हमारी विल पावर के बारे में पता चलता है। और टेक अ रियलिटी चेक, और उसके बाद है बॉटम ऑफ द डेक, ट्रस्ट द यूनिवर्स। देखा मैंने कहा था ना, वैसे ये बात सच है, मेरे लगभग सभी व्यूवर्स जितनी भी मैंने अभी तक रीडिंग की है उस दौरान का अब तक का नज़रिया मेरा यही है कि वो सभी पॉजिटिव होकर रीडिंग देखते हैं और पॉजिटिव ही होते हैं। उनके लिए लगभग यही कार्ड आता है मेरी रीडिंग में अधिकतर, ट्रस्ट द यूनिवर्स। शायद आप लोगों का कहीं ना कहीं मन डामाडोल हो गया होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि मन को ना बिचलाएं। जिस दिल में प्यार हो वो दिल बिचल जाए तो समझो कलयुग का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा प्रेम सच्चा होता है। कई लोग तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि वो एक कार्मिक पर्सन से डील करते हैं, लेकिन उनका प्यार वाकई में इतना सच्चा होता है, वो कार्मिक पर्सन को भी अपनी जर्नी में इस तरह खींच कर ले आते हैं कि वो इंसान भी सुधर जाता है। और कई बार लोग ऐसे होते हैं कि वो सोलमेट से डील करते करते इस तरह टूट जाते हैं कि उन दोनों का बिछड़ना तो तय ही था, लेकिन वो बिल्कुल ही जल्दी तय कर लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैंने अधिकतर लोग देखे हैं जो प्यार में अगर जो दूर हो जाता है ना, तो 1% तो कहते हैं कि यार मेरी जान तू जहाँ खुश है। अधिकतर लड़के पॉजिटिव होते हैं कि जहाँ भी तू है खुश रह। अधिकतर लड़कियाँ नेगेटिव होती है, कमीने ने मेरे साथ ये करा तू जहन्नुम में जाए, तेरे साथ भी बुरा हो। अधिकतर लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं। लेकिन मैंने कई जो मेरी क्लाइंट है कईयों से डील की, जब उन्होंने मुझे ये बताया था कि हाँ ये बात सच है कि कई बार हमारा मन भी बद्दुआ देने के लिए करता है। कई बार करता है कि हम उसे कुछ कहें तो उसमें वो यही कहते हैं कि फिर उनके हमें लगता था कि पर्सन हमारी लाइफ में वापस नहीं आएगा, और हम जब भी आएगा ये हमें उसी एनर्जी में ले जाएगा जिसमें हम पहले थे, रोने धोने वाली एनर्जी में। लगभग आधा टाइम हंसते नहीं है जितना टाइम रोते हैं। तो फिर हमने भी यही सोचा कि अगर जो ये अपनी लाइफ में किसी और के साथ खुश है तो प्रभु करे कि वो खुश रहे। मैं भी यही कहूँगी, अगर जो कोई पर्सन या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आपको परेशानी हद से ज़्यादा ऑन ऑफ आना जाना, आपका फ़ायदा उठाना, आपका यूज़ करके छोड़ देना, आपको इस रिलेशन में इस तरह वर्डन दे रहा है, तो मैं कहूँगी कि उसे लेट गो करें, उसे धिक्कारे ना, एज अ फ्रेंड रखें पर इससे ज़्यादा ना बढ़े। अपना रिलेशन अपने उस पर्सन के लिए लगाएं, उस दूसरे व्यक्ति के लिए एफर्ट डालें, उसे समझें। मैं कहती हूँ किसी नए से मिलो तो एकदम घुलो मिलो मत, एकदम कुछ नहीं, एज अ फ्रेंड रहो सबके साथ। धीरे 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 आपको अपने आप ही अपने लायक पर्सन मिल जाएगा। भगवान ने हर इंसान की जोड़ी किसी के ना किसी के साथ बनाई है, हर किसी का सोलमेट उसकी लाइफ में आएगा, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे कोई, सबको सबका सोलमेट भगवान बनाकर भेजता है। बस परेशानी है कि हमें पहचानने की दिक्कतें होती हैं। तो आई होप आप सभी को आपके पर्सन मिल जाएं जिसके दिल में जो हो। मेरी यही विश है कि आपका प्यार आपको मिले। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के